अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है? अभी हमने स्टार्ट किया लेट पीपल ज्वाइन। अब काइंडली कोई मुझे जस्ट ये बता दे अब स्टार्ट में कि आवाज़ आ रही है आप लोगों को कि नहीं, बिकॉज इट्स माय फर्स्ट टाइम फेसबुक लाइव। आई हैव कम लाइव कपल ऑफ टाइम्स बट आवाज़ आ रही है? अच्छा, ज़िशान हैदर इज़ वाचिंग। ज़िशान, am I audible? काइंडली कमेंट में मुझे कोई बता दे कि am I audible or not? यस, ओके सरोज खान। चलें जी, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, लेट पीपल ज्वाइन। उसके बाद हम ये इसको स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। वहीद, मुराद, अब्दुल कादिर, अलीना नूर। ओके जी, वेट अ बिट ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं इसको, जस्ट फ्यू मिनट्स सो दैट मोर पीपल कैन ज्वाइन। ऑल राइट, नाउ लेट्स ज्वाइन विदाउट फर्दर अडू। देखिए जी, इट्स मी राजेंद्र मेघवाड एंड आई रिसेंटली क्वालिफाइड CSS 2021 and I've been allocated to पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। और मेरा जो बैकग्राउंड है दैट्स आई हैव डन BS इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो। और उसके अलावा ये है कि आई हैव आल्सो क्वालिफाइड एज ऑफ इंग्लिश लेक्चरर एज वेल, BPS 17। और it was my first attempt as far as the CSS is concerned and जैसे ही मैं फारिग हुआ था आई थिंक इन February 2020 में, उसके बाद आई हैव formally started my preparation for the CSS और then I have given 2021 attempt और उसके बाद जो है I've qualified it and I've been allocated to the police service of Pakistan। अच्छा जी, चले आज का हमारा जो सेशन है दैट्स सोलोली ऑन इंग्लिश एसे। और अब देखिए, इंग्लिश एसे इज सच ए वाइड सब्जेक्ट, टॉपिक तो नहीं है, इट्स अ सब्जेक्ट के 40 मिनट्स टू 1 आवर के जो सेशन में वी कैन नॉट समराइज इट, बट वील ट्राई के हम जो है बेसिक जो भी बातें हैं ऐसे को लेके उनको डिस्कस करें, ऐसे की टेक्निक को लेके, लैंग्वेज को लेके, कंटेंट को लेके, ख़ास करके कि बुक्स सोर्सेज क्या होने चाहिए ऐसे के लिए, वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज। लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऐसे को जो है थारोली जो है पूरा उसको डिस्कस करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल, येट वी विल ट्राई। और इन द स्टार्ट आपको थोड़ा बर्दाश्त करना होगा मुझे, क्योंकि आपके मैं क्वेश्चन आंसर बाद में लूँगा। पहले हम जो है ऐसे पे जनरल कुछ बातें कर लेते हैं। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, जस्ट 15 to 20 मिनट्स। जो जनरल बातें हैं ऐसे को लेके कि जो बिगनर्स हैं वो ऐसे को किस तरह से परसू करें, ऐसे की प्रिपरेशन स्टार्ट आप किस तरह से करें, मैंने किस तरह से की थी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और फिर ऐसे की टेक्निक पे आते हैं, ऐसे में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कंटेंट पे भी आते हैं, लैंग्वेज एक्सप्रेशन को कैसे आप इनरिच करेंगे उस पर भी हम बातें करेंगे। यस अब्दुल मरकंड, नमस्ते, सलाम। तो अब इन सारी जो है वो पॉइंट्स पे हम बातें करेंगे और तब तक आप मुझे बर्दाश्त कर लें। उसके बाद ये होगा कि आई विल टेक योर क्वेश्चंस और फिर हम जो है वो इंटरेक्टिव सेशन हमारा 15-20 मिनट के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जी देखें, ऐसे को स्टार्ट करने से पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कम्स फर्स्ट इज योर लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही, बात हो रही है ग्रामर की। अगर आपके टेंसेस ठीक नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगनर्स इनिशियली, अगर आपके टेंसेस ठीक नहीं है, अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से यू कैन नॉट इवन मूव अ सिंगल इंच, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है
ऐसे को स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी ग्रामर पे काम करना, ठीक है। यू हैव टू वर्क ऑन योर ग्रामर। टेंसेस कर लें, एक्टिव पैसिव नरेशंस, ये जो आम सी बातें ये जो बच्चों वाली चीज़ें होती हैं ये आप कर लें। और अनवार मुफ्ती साहब के छोटे छोटे बुकलेट्स आते हैं टेंसेस पे, इसके अलावा एक्टिव पैसिव पे, नरेशन पे, वो आप ले लें, वहाँ से कर लें। अगर ग्रामर के बुक्स भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप कंसल्ट कर लें। एक आता है इंग्लिश ग्रामर इन यूज़, वो आप ले लें। उसके अलावा ब्रश अप योर इंग्लिश बाय एस टी इमाम, वो बुक ले लें, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक, वो आप ले लें। और रेन एंड मार्टन से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हम तो थे भाई देसी बंदे, ये था कि हमारी स्कूलिंग थी, इट वाज फ्रॉम द वेरी स्टार्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, तो हम जो है उन किताबों के पीछे लगते थे जो हमें आसान लगें, हम उसके पीछे थे। तो एक और बुक है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वो भी आप ले लें। तो पहले आप थोड़ा बहुत ग्रामर पे काम कर लें, थोड़ा फाउंडेशन अपनी बना लें, फिर जो है हम ऐसे पे आएंगे। क्योंकि आप ऐसे की टेक्निक तो सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग के भाई थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, उसको कैसे बनाया जाए, इंट्रोडक्शन के आप जो टाइप्स जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक जनरल, आप सारी चीज़ें कर रहे हों, चीज़ें भी पढ़ रहे हों, कंटेंट भी पढ़ रहे हों, लेकिन आपकी ग्रामर ही ठीक नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आप अपनी पहले ग्रामर पे काम कर लें, यूट्यूब से वीडियोस देख लें, ये बुक्स मैंने बताई हैं, यहाँ से आप जो है ये चीज़ें कर लें। अनवार मुफ्ती साहब की बुक्स हैं टेंसेस पे, वो कर लें। थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन पे पहले से वर्क कर लें। ये आप कर लें। अच्छा, और अब आते हैं इंग्लिश ऐसे पे। अब देखें ऐसे की जो फॉर्मली आपने तैयारी स्टार्ट करनी है, आई विल गिव माय ओन एग्जांपल। अब ना एक उभाम होता है। पहली बात तो ये है कि ऐसे को स्टार्ट करने से पहले ऐसे का जो फियर है ना, उसको साथ लेके तैयारी मत करें। ये जो बातें हैं कि ज़्यादा फेलियर रेट है, यस देयर इज़ फेलियर जो रेट है इट्स हाई इन CSS ऐसे। और लेकिन जो है हम जो है ऐसे से डर जाते हैं, इतना हमें डराया जाता है कि हम अपनी जो है वो स्टडी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये आपने अपना डर खत्म करना है इससे का, ठीक है। देन आपने बैठना है, क्योंकि आप इट्स लाइक ऐसे इज लाइक योर एनिमी, आपने उसको अप्रोच करना। अगर आप पहले से ही उससे डर के अप्रोच करेंगे तो व्हाट डू यू थिंक, वेयर विल यू स्टैंड, आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डरना नहीं है CSS ऐसे से, ठीक है। अब फॉर्मली आपने तैयारी स्टार्ट करनी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप ना पास पेपर की स्टडी से स्टार्ट करें। अपना एग्जांपल दूंगा मैंने जब अपनी तैयारी स्टार्ट की थी ऐसे के लिए खास करके, तो आई हैव कंसल्टेड पास 20 ईयर्स, जो पास पेपर थे 20 ईयर्स के। अब उससे आपको ये अंदाज़ा लगता है कि जो भी थीम्स हैं ऐसे की पॉपुलर थीम्स हैं, जैसे डेमोक्रेसी, जेंडर, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, मीडिया, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इसके अलावा एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, फिर पाकिस्तान के जनरल इश्यूज आ जाते हैं, वो गवर्नेंस, करप्शन, ये देयर आर वेरियस थीम्स ऑफ ऐसे राइटिंग, ठीक है। अब आप जब 20 ईयर्स के पास पेपर की स्टडी करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, तो आप ऐसा करें, एक पेज पे एक थीम का ऊपर नाम लिखें, और जो जोन से भी टॉपिक्स पूछे गए हैं इन पास्ट, वो सारे के सारे वहाँ पे लिख लें। तो इससे ये होगा कि आपको टॉपिक का अंदाज़ा होगा कि किस तरह के टॉपिक्स इससे में आ सकते हैं या आ चुके हैं, उससे आप अक्स करेंगे कि किस तरह के आ सकते हैं थीम्स को लेके, ठीक है। डेमोक्रेसी पहले ले लें, जैसे डेमोक्रेसी पे अगर निकालना चाहें तो डेमोक्रेसी लिटरेसी के नाम मूव टुगेदर 2020 में आया था। उसके अलावा पोलराइज पॉलिटिक्स, इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तान डेमोक्रेसी, ये भी एक आया हुआ है। फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इस तरह के टॉपिक्स जो है वो माजी में आ चुके हैं। तो ये आप जो है ये इस तरह से पास पेपर एनालिसिस करें, इस तरह डेमोक्रेसी के निकालें, ग्लोबलाइजेशन के निकालें, जेंडर के निकालें, ठीक है। आप इस तरह से सभी थीम्स पे जो है वो टॉपिक्स निकाल लें 20 ईयर्स के, किस किस तरह के जो टॉपिक्स वो पूछे गए हैं इन पास्ट।
अच्छा जी, ये मैं क्यों कहता हूँ कि आप इस तरह से करें? वो मैं इसलिए कहता हूँ कि इससे क्या होगा कि आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक वो अच्छी हो जाएगी। आप ऐसे की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी नहीं देखा कि ऐसे में किस तरह के टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, किस तरह के टॉपिक्स पूछे जा चुके हैं। तब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट इट मीन्स कि आई डोंट थिंक यू विल बी एट द सेफ साइड। आपको सही अंदाजा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने पास पेपर एनालिसिस करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने सेकंड काम एज अ बिगनर ऑफ CSS ऐसे क्या करना है, आपने जी जब आपने जो है वो कंटेंट को आप स्टडी करेंगे, आप टेक्निक्स भी आप साथ साथ सीख लेंगे, आप टेक्निक्स पे भी आते हैं, लेकिन आपने नोट्स मेकिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट करनी है, स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। आपने पहले तो आपकी ग्रामर अच्छी हो गई, आपने पास पेपर स्टडी कर लिए, अब आप जो भी पढ़ेंगे इससे कि आपने अलहदा से नोट्स बनाने हैं। अब हम गलती क्या करते हैं एज एस्पिरेंट्स, हम 11 सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाते हैं, हम जो एक एक सब्जेक्ट पे एक एक महीना दे देते हैं। लोग क्या करते हैं, जनरल स्टडी को 1 महीना दे देते हैं और इतना उस पर जो है इतना काम करते हैं, इतने एक्सटेंसिव उसके नोट्स बनाते हैं, बट वो ऐसे के लिए नोट्स ही नहीं बनाते। आई मीन आप खुद सोचें, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फेलियर रेट है, दैट्स नाइटमेयर फॉर CSS एस्पिरेंट्स, जो कि होना नहीं चाहिए बल्कि बना दिया गया है। इट्स नॉट दैट टफ, क्योंकि आई नो पीपल हु हैव क्वालिफाइड CSS फॉर थ्राइस, 3 बार भी जिन्होंने क्वालिफाई किया। तो विद राइट टेक्निक, लैंग्वेज एक्सप्रेशन अच्छा हो एंड कंटेंट आपका अच्छा हो, यू कैन सेल थ्रू इन इंग्लिश से। तो जी नोट्स मेकिंग पे बात हो रही थी, तो आपने नोट्स मेकिंग करने। अब नोट्स मेकिंग आप किस तरह से करें ऐसे के लिए, आई विल गिव माई पर्सनल एक्सपीरियंस। देखें जी, हर किसी का जो मेथड वो अपना होता है, नोट्स मेकिंग का भी हर किसी का अपना मेथड होता है। तो द मेथड दैट आई फॉलोड वाज कि मैंने जो है वो अब फॉर सपोज मैं डेमोक्रेसी पे अगर जो है रीडिंग कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी थीम प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं क्या करता था, 1 वीक जो लगाता था एक थीम को, और साथ ही साथ कोई एक सब्जेक्ट उठा लेता था। एक सब्जेक्ट मेरा साथ ही साथ वो एक सब्जेक्ट चलता रहता था, जब तक वो एंड नहीं होता था मैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाता था, और साथ ही साथ जो है वो ऐसे की भी तैयारी मेरी चल रही होती थी, ऐसे और कम। तो अब नोट्स मेकिंग में आपने क्या करना है, आपने वही चीज़ें इंक्लूड करनी हैं जो आपने मेमोराइज करनी है। आई रिपीट इट, आपने नोट्स में वही चीज़ें जो है वो डालनी है जो आपने मेमोराइज करनी है। आपने जो है इररेलेवेंट चीज़ें नहीं लिखनी। आप कहीं पे पैराग्राफ्स पढ़ रहे हो, आप पैराग्राफ की पूरी समरी को उठा के आपने लिख लिया, इस तरह से आपके नोट्स एक्सटेंसिव हो जाएंगे। आपने शॉर्ट नोट्स बनाने, जो पेपर की रात आप पढ़ें और जो है आप 2 से 3 घंटों में आप उसकी रिवीजन आराम से हो जाए, कम से कम जो है 1.5 से 2 घंटे में वो आप कर रहे। तो जी अब आप क्या करें, डेमोक्रेसी पे अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो आप पहले लिख लें इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। जिस जगह पे भी जो भी रीडिंग्स आप कर रहे हैं डेमोक्रेसी पे, आपको जो है वो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जहाँ पे भी आपको नजर आए, आपने वो क्या करनी है, वो आपने इम्पोर्टेंट सेंटेंस ही वहाँ पे लिख देनी है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 2 पेजेस छोड़ के अब फिर आप क्या करें, रेफरेंसेस लिख लें। अब रेफरेंस जो होता है इन CSS ऐसे और इन एनी अदर सब्जेक्ट, वो न्यूज़पेपर का आपने कभी भी रेफरेंस नहीं देना, ठीक है, नेवर एवर। और जो है आपने जर्नल का भी नहीं, कोई जर्नल हो, कोई मैगजीन हो, जर्नल हो, आर्मी वाला जर्नल नहीं, ठीक है मैगजीन हो, उसका भी आपने रेफरेंस नहीं देना। आपने रेफरेंस किस चीज़ का देना है, आप रेफरेंस जो है रिपोर्ट्स का दे सकते हैं। वो रिपोर्ट्स जो इस्टेब्लिश्ड इदारे हैं उनकी हो, वर्ल्ड बैंक, IMF, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पाकिस्तान इकोनॉमिक्स सर्वे, जून जुलाई तकरीबन जुलाई में आता है, उसका आप दे दें। इस तरह के आप रिपोर्ट्स का दे सकते हैं। आप रेफरेंस जो है बुक्स का दे सकते हैं, क्योंकि बुक्स जो है इट इज़ अ सोर्स फॉर इटर्निटी, और न्यूज़पेपर जो होता है वो 1 दिन का सोर्स होता है। तो न्यूज़पेपर को कोट नहीं करना इनमें से, ठीक है।
आप उसमें से डेटा निकालें, एडिटोरियल पढ़ते हैं, उसमें कोई चीज़ आ जाती है, ठीक है, वो डेटा ओरिजिनल सोर्स जो होता है वो न्यूज़पेपर में भी कोटेड होता है, वो आपने जो है ऐसे में कोट करना। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लिख लें। देन आप रेफरेंसेस लिख लें बुक्स के, रिपोर्ट्स। अगर जैसे जेंडर पे मैं आऊँ, जेंडर की थीम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जेंडर में आपके पास जो है यूएन वुमेन की जो है डेटा होनी चाहिए, यूएनडीपी की डेटा होनी चाहिए, पाकिस्तान स्पेसिफिक जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की आपके पास डेटा होनी चाहिए, आपके पास जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की डेटा होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो रेफरेंसेस में वो डेटा निकालें और वो कर दें, या तो फिर बुक्स से आर्ग्यूमेंट्स ले लें कि भाई अब पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस स्टेट मलिया लोधी की कंपाइल्ड बुक है, उसमें से कोई ऐसे अगर कोट करना चाहते हैं तो फिर आप जो है उसको भी आथर का नाम लिख के वो उस तरह से जो है आप बुक में से रेफरेंस दे सकते। तो आपने रेफरेंसेस देने, उसके बाद जी हर थीम पे आपने क्या करने हैं, जितने कोटेशंस निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं, उतने आपने कोटेशंस निकाले। 20 to 30, 20-25 कोटेशंस पर थीम आप एटलीस्ट निकालें, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। और कोटेशंस के बाद आप क्या करें, जो पास पेपर में आपने थीम्स टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, उन पे अगर आप उनकी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी आउटलाइंस बना रहे हैं, अगर तो उनकी सब हेडिंग्स बना रहे हैं, तो वो जो पूरा एक पैराग्राफ आपने कहीं पे पढ़ा, उसमें आपको आर्ग्यूमेंट अच्छा लगा, उस पे एक सेंटेंस निकाल के वो आप सब हेडिंग्स एज अ सब हेडिंग्स जो है वो आप लगा दें। व्हाई डेमोक्रेसी हैज फेल्ड इन पाकिस्तान फॉर सपोज। अब इसके आपके पास चंक्स होंगे एक आर्ग्यूमेंट्स के, आपके पास पैराग्राफ्स, उनकी पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना आपने जो है वो नोट्स में। आपने क्या करना है, आपने जस्ट उसका जो है आर्ग्यूमेंट पूरा समराइज करके लिख देना, ठीक है, पूरा आर्ग्यूमेंट समराइज कर। जैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भाई क्यों फेल हुई, कहेंगे भाई स्टार्ट से ले लें कि जो हमारा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दैट वाज कॉलोनियल इन नेचर। स्टार्ट से ही वो आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही कॉलोनियल है, एंटी डेमोक्रेटिक है, तो उसके दैट हैम्पर्ड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इन द वेरी स्टार्ट। उसके बाद आप कायद की डिमाइज लिखेंगे, सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो आपके अच्छे नहीं रहे हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, हिस्टोरिकल काजेज में ये आ जाता है, वो आप लिखेंगे। उसके अलावा जो है वो कायद से अर्ली डिमाइज वो भी आपने लिख दिया। उसके अलावा जो है लेक ऑफ साउंड लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो भी आप लिख देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डिले हो गया, सेक्युलरिज्म वर्सेस इस्लाम डिबेट हो गई, इस तरह से जो है चीज़ें हो गई, और डेमोक्रेसी जो है वो सही तरह से वो नहीं हो सकी। इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस डिले हो गए। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस आपके जाके हुए हैं, जाके 70 में हुए थे, जब बंगाल पार्टी में। तो पहले फातिमा जन्ना और अयूब खान की इलेक्शंस हुई थी 65 में, बट दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। तो इस तरह से आपने चीज़ों को लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नोट्स में अगेन आई एम रिपीटिंग, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लिख लें, रेफरेंसेस लिख लें, कोटेशंस लिख लें, सब हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स लिख लें, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं जो भी चीज़ें वो भी वहाँ पे लिख दें। कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट आपको लगता है, नज़र आया, वो भी आप वहाँ पे लिख दें। इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव अपने नोट्स बनाएं। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ पे डेटा मिल रही है कोई किसी भी थीम के स्पेसिफिक, वो भी आप इंक्लूड कर लें। तो आपने इस तरह से ऐसे के लिए नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नेवर क्लेम अदर्स आउटलाइन इन ऐसे। आपने जो ऐसे वही CSS में पास होता है जो ऐसे एग्जाम हॉल में बैठ के उसी टाइम 3 घंटों में लिखा जाता है, ठीक है। वो इसलिए कि अब आपने पढ़ा जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, और फाइनल पेपर में आ गया जेंडर इक्वालिटी अ पॉपुलर स्लोगन। अब आपने जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ पे आपने एक ऐसे लिखा, आपने दूसरा ऐसे लिखा वुमेन यूनिवर्सिटी एज एजेंट्स ऑफ चेंज। आप कहते हैं यार जेंडर पे मैंने 3 से 4 एसेज लिखे हुए हैं, अब ये भी जेंडर थीम पे ही है, मैं इसको तो आसानी से वो कोप कर सकता हूँ, आई कैन राइट ऑन इट इजीली।
वहाँ पे आप गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक एंगल पूछा गया है जेंडर इक्वलिटी अ पॉपुलर स्लोगन, ये 2021 में आया हुआ था इसे। वहाँ पे ये नहीं कहा गया कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, वहाँ पे ये है कि जेंडर इक्वलिटी अ पॉपुलर स्लोगन। अब वहाँ पे एग्जामिनर आपसे डिफरेंट एंगल पूछ रहा है, वहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ, इफ इट इज इज जेंडर इक्वलिटी अ पॉपुलर स्लोगन। अगर आपको लगता है कि यस जेंडर इक्वलिटी हैज बिकम अ पॉपुलर स्लोगन, तो फिर आप उसके रीजंस देंगे, कि जो है वो जेंडर इक्वलिटी पॉपुलर स्लोगन क्यों बना। ठीक है, तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। तो इस तरह से वही टॉपिक पास होता है जो पेपर में बैठ के बनाया जाता है। ठीक है, पेपर में बैठ के बनाया जाता है। आप कहेंगे कि भाई इट हैज़ बिकम पॉपुलर स्लोगन, फिर उस पे जो है व्हाई जेंडर इक्वलिटी हैज़ बिकम अ पॉपुलर स्लोगन, ये आपका मेन हेडिंग बनेगी इसकी। तो इसको आप लेके चलेंगे, फिर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे, सोशल मीडिया आ गई, जो है ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आ गई, फिर जो है यूएनबी जो है इसको एज ए पॉपुलर स्लोगन तो प्रमोट कर रहा है। लार्जेस्ट सेमिनार्स होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं सेमिनार्स पे टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एज अ पॉपुलर स्लोगन, बट कॉन्क्रीट ऑन ग्राउंड कोई भी काम नहीं हो रहा। जेंडर इक्वलिटी जो है हैज सर्टेनली बिकम अ पॉपुलर स्लोगन। इस तरह से आप इसको लेके तो जी इस तरह से पहले आपने ग्रामर पे काम करना है एज अ बिगनर, फिर आपने जो है टॉपिक अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, और जो है आपने पास पेपर की स्टडी पे काम करना है कि किस तरह के टॉपिक्स आ गए उनको आप स्टडी करेंगे टॉपिक अंडरस्टैंडिंग पे जो आप काम करें। फिर आप जो है नोट्स मेकिंग करेंगे, अब आते हैं जी CSS के जो है एसे के बेसिक फीचर्स पे। अब यहाँ तक क्लियर है, मेरी आवाज़ आ रही है और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बिकॉज आई डोंट नो कि वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। कोई मुझे बता दे मैसेज में। इज़ एवरीथिंग फाइन? तो फिर हम आगे चलें। हाउ टू डेवलप वोकेबुलरी, ओके जी, इसको भी देखते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। एवरीथिंग परफेक्ट, ओके फाइन, थैंक यू फाइन मरवत, थैंक यू मरियम। अच्छा जी, अब आते हैं एसे पे। अब यहाँ तक आपने बेसिक होमवर्क कर लिया, ब्रेनस्टॉर्म कर लिया चीज़ों को कि एसे किस तरह से उसको लेके जाए और एज अ बिगनर जो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो। अब आते हैं एसे के बेसिक फीचर्स पे। अब देखें जी, एसे में बेसिकली देयर आर 3 मेन थिंग्स एज फार एज जितना ऐसे को मैंने समझा है एज स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड CSS एस्पिरेंट, फिर जो है वो CSS क्वालिफाई भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह से मैंने ऐसे को देखा है, तो देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स इन CSS ऐसे। नंबर 1 इज के जो है टेक्निक्स ऑफ CSS ऐसे के कंपोनेंट्स ऑफ CSS ऐसे क्या है, टेक्निक। नंबर 2 इज योर लैंग्वेज एक्सप्रेशन, बिकॉज जो है एक रिपोर्ट राइटिंग की लैंग्वेज, उसकी जो है वो टर्मिनोलॉजी वो डिफरेंट होती है। CSS ऐसे इज अ कम्प्लीटली, इंग्लिश ऐसे इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। उसमें थोड़ा सा ना आपका लिटरेरी टच होना चाहिए। वो इस तरह से आप उसको इतना भी जो है वो नहीं बनाते कॉम्प्लेक्स, और जो है वो करके उसको एक रिपोर्ट राइटिंग नहीं करते। थोड़ा बहुत ना उस आपका पीस लिवली होना चाहिए, फुल ऑफ लाइफ होना चाहिए। तो लैंग्वेज मैटर करती है। वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्बोसिटी एंड गुड रिटन एक्सप्रेशन। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नंबर 1 टेक्निक, नंबर 2 लैंग्वेज, नंबर 3 कंटेंट, जो आप चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, अब स्लोली बिट बाय बिट हम इन तीनों पे जो है वो बात करेंगे कि कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लैंग्वेज जो है किस तरह से हम इम्प्रूव करें, और उसके बाद कंटेंट पे। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ CSS ऐसे। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेपर जो मिलता है, एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं आप, 9 बजे आपको CSS का पेपर मिल जाता है हाथ में।
अब तैयारी को भी आप जो उन्हीं 3 घंटों को जहन में रख के फिर करें। अब आप पहले जो है, आप जाहिर सी बात है, आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे, 10 टॉपिक आपको दिए गए हैं, आपको एक जो टॉपिक पे लिखना होता है। अब कंपोनेंट में भी सबसे पहले जो है कंपोनेंट को डिस्कस करने से पहली चीज आती है आपकी टॉपिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जी थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट आती है, फिर आपकी आउटलाइन आती है, फिर आपका इंट्रोडक्शन आता है, फिर आपकी बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं, देन जो है आपका कंक्लूजन आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टॉपिक अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। देन आपने क्या करना है, आपको टॉपिक मिला, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्टार्ट से भी यही, कंपोनेंट में भी जो है आप थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। आपको एक टॉपिक मिलता है ऐसे का, और पहली जो चीज़ आपके जहन में आती है दैट इज़ कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, जेंडर इक्वालिटी अ पॉपुलर स्लोगन। तो अब आपके जहन में सवाल आएगा कि क्या जेंडर इक्वालिटी पॉपुलर स्लोगन है? अगर है तो क्यों है? हाउ एंड वाई, इन 2 शब्दों, वर्ड्स का जो जवाब हमें मिलता है ना, दैट इज योर थीसिस स्टेटमेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट थीसिस स्टेटमेंट ऑफ सीएसएस। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उस पर आप थीसिस स्टेटमेंट्स डेवलप करना सीखें। आप ऐसा करें, 2016 का पेपर उठा लें, 17 का उठा लें, 18 का, कोई भी उठा लें, 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स की ही आप थीसिस स्टेटमेंट्स बना लें। तो इस तरह से क्या होगा कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे, ठीक है, और जो है आप हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करना जो है सीख रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि अगर कोई मुश्किल भी पेपर आ जाता है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स भी पेपर आ जाता है, तो आपको इतना आपका होमवर्क, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आपसे कोई भी जो है वो मिस नहीं होगा सवाल सीएसएस से। तो फर्स्ट इज थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट पे बात करते हैं कि जी देखें, आपने एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक का जो ब्रीफ क्रिस्प जो आंसर होगा इन 1 or 2 सेंटेंसेस, जो डायरेक्टली उसको हिट करे टॉपिक को, दैट इज योर थीसिस स्टेटमेंट। इट्स दैट इजियर। आपको है कि डेमोक्रेसी विदाउट डिसिप्लिन इज मीनिंगलेस। आपके जहन में है, इसकी हम थीसिस डेवलप करते हैं, डेमोक्रेसी विदाउट डिसिप्लिन इज मीनिंगलेस। अब डेमोक्रेसी क्यों मीनिंगलेस है, वाई, हाउ, तो हम कहेंगे यार डिसिप्लिन दैट सजेस्ट कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ के बगैर डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकती है? नो, नहीं कर सकती, ठीक है। तो देखें, अब कहेंगे कि डिसिप्लिन इन अ डेमोक्रेसी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है। इस तरह से आप उसको अप्रोच करें। सेकंड से जो लिखेंगे रूल ऑफ लॉ, जो क्यों जो इंपॉर्टेंस है डिसिप्लिन डेमोक्रेसी में, और विदाउट इट डेमोक्रेसी मीनिंगलेस क्यों हो जाती है। फिर आप रीजंस दे दें कि ड्यू टू फला रीजंस डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस विदाउट डिसिप्लिन। क्योंकि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जो है वो टाइमली इलेक्शंस होनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस उसको फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, जो है जुडिशरी अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, लेजिस्लेटिव अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, वहाँ पे भी डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तो हर जगह पे डिसिप्लिन की जरूरत है। तो थीसिस स्टेटमेंट इज बेसिकली योर प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स इन फ्यू वर्ड्स, दैट इज योर थीसिस स्टेटमेंट। उसके बाद जी आते हैं आउटलाइन पे, आउटलाइन ऑफ सीएसएस एसे। अब देखें, आउटलाइन आप इस तरह से बनाएं सीएसएस एसे की कि उसमें आप 360 एंगल पे लेके चलें, और जो है एवरी एंगल जो उसका पॉसिबल उसमें से निकल सकता है उसको आपने डिस्क्राइब करना है, उसको आपने जो है बताना है। और आउटलाइन कोशिश करें कि क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाएं, क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाएं। जैसे डेमोक्रेसी विदाउट डिसिप्लिन इज मीनिंगलेस, हाउ डेमोक्रेसी विदाउट डिसिप्लिन इज मीनिंगलेस। इस तरह से ये आपका मेन आर्गुमेंट है, ठीक है। अब आप
कोई भी टॉपिक मुझे बता दें, हम उसकी यहाँ पे ही डेवलप कर लेते हैं। ये जो आउटलाइन देखते हैं कि उसकी मेन हेडिंग्स क्या बनती हैं। अगर कोई देना चाहे तो यू कैन गिव इट इजीली, यहाँ पे मुझे दे दें। अब हम उठा लेते हैं, चले ये इसका उठा लेते हैं, क्लाइमेट चेंज मिथ और रियलिटी, ये हम उठा लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन, उसके नीचे आपकी थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगी। उसके बाद अब क्लाइमेट चेंज मिथ और रियलिटी। अब यहाँ पे एक वर्ड है और, एंड नहीं है। आर से मुराद के या तो क्लाइमेट चेंज मिथ है या रियलिटी है, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, आपने किसी एक ही साइड लेना है और उस पे स्टिक होना है, उस पे स्टिक होना है। ठीक है, अगर फॉर सपोज ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, अब यहाँ पे एंड वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब दैट मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। तो वहां पे आप दोनों चीजों को जो है वो बता सकते हैं, दोनों चीजों को ले सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज मिथ और रियलिटी, यहाँ पे और इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। एक मिनट, ये हम थोड़ा डिस्कस कर लें, फिर मैं आपका भी लिखता हूँ। आई अवॉइड कि आप वाटर क्राइसिस, पावर्टी और जो है ये इकोनॉमिक इश्यूज, इन पे एसेस ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। फॉर द वेरी रीज़न के फिर वो ना आपका ऐसे नहीं बनता, वो आपकी रिपोर्ट बन जाती है। अगर आप इकोनॉमी पे लिखते हैं तो इवन जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं इकोनॉमी के, उनको भी इकोनॉमी की इतनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मे बी आप उसको सही से ग्रैप्स ना कर पाएँ, और जो इकोनॉमिक टर्म्स जो हैं उनको इस्तेमाल ज़्यादा जो है वो आप कर जाएं, और जो है डेटा फैक्ट्स फिगर्स ये इतनी ज़्यादा आप उसमें डाल दें कि वो आपका जो ऐसे रिपोर्ट बन जाए वो ऐसे ना रहे। ठीक है, तो वी वर आउटलाइन मेकिंग, हम जो है टॉपिक से हट रहे हैं। तो आउटलाइन पे आप आएंगे तो इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट आप बताएंगे, एक साइड लेंगे, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी ओइंग टू आप 2-4 रीजन देंगे कि जो ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, जो एवरेज टेम्परेचर जो है उसमें राइज हो रहा है, और जो है उसके अलावा बाकी भी जो आपके पास रीजंस हैं वो लिख लें। कॉन्क्रीट आपने वहाँ पे लिखनी है चीज़ें, इस तरह से थीसिस लिख लिया आपने। उसके बाद हाउ क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, उस पर आप बात करेंगे, उस पर आपके पास 7 to 8 आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे कि अब आपने मिथ को भी एड्रेस करना है कि वाई सम क्रिटिक्स से दैट क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ। थर्ड मेन हेडिंग आपकी ये हो जाएगी, आपने उसको एड्रेस करना। उसमें फिर आप लिख लें कि जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उसको एज अ परसू किया कि इट्स अ हॉक्स, और जो है और वो भी ये भी कहते हैं कि ओजोन लेयर जो हील होती है ऑटोमेटिकली हील हो जाती है, कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं। दूसरा जो है अमेरिका का भी प्रोपेगेंडा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो जो है वो काम नहीं कर रहे ऑन ग्रीन एनर्जी। इस तरह से आप उनको भी जो है वो ले सकते हैं, तो वो भी आप उसको भी एड्रेस करेंगे। उसके बाद आप वे फॉरवर्ड देंगे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो उस पर किस तरह से बेहतर काम हो सकता है। वे फॉरवर्ड कह दें, रिकमेंडेशन कह दें, सजेशंस कह दें, वो कर दें, और दैन आप कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरह से 4 से 5 आपके पास जो है इस टॉपिक की मेन हेडिंग बनेगी। तो इस तरह से आप आउटलाइन डेवलप करें। क्वेश्चन फॉर्मेट में जो है वो आउटलाइन अपनी डेवलप करें कोशिश करके। कैन क्लाइमेट चेंज यूनाइट वर्ल्ड एट 1 पेज। अच्छा जी, इस पे आप कह रहे हैं कि आउटलाइन बनाएं। अच्छा जी, देखें कैन क्लाइमेट चेंज, आप पहले तो इसकी आपने थीसिस डेवलप करनी होगी, इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप कहेंगे कि यस और नो। यस आपने ये नहीं लिखना कि यस नो, आपने पहले खुद क्लियर होना है कि हाँ यूनाइट कर सकता है, नहीं कर सकता। आप कहेंगे यस इट कैन यूनाइट पीपल, यूनाइट द वर्ल्ड एट 1 पेज। फिर जो है क्यों यूनाइट कर सकता है, क्योंकि इट इज़ अ लेथल थ्रेट टू द इंटायर ह्यूमैनिटी। तो इस तरह से आप थीसिस एक डेवलप करेंगे, और जो इसकी रिपरकेशंस भी बता दें कि इफ़ जो है वो वर्ल्ड इज़ नॉट यूनाइटेड जो है ऑन क्लाइमेट चेंज, तो उसके जो है ये असरात हो सकते हैं, और जो है हम ह्यूमैनिटी को स्टिल जो है ह्यूमैनिटी विल बी
कंडेम्ड और जो है उस पर वो दे दें। वी गेन सर हाउ वी गेन लॉजिकल थिंकिंग। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा फिर आप उसके बाद आप क्लाइमेट चेंज को अगर एड्रेस करना चाहें तो इट्स नॉट नेसेसरी इन दिस टॉपिक, आप उसमें करते जो क्लाइमेट चेंज में था रियलिटी, उसमें आप जो है टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है टॉपिक को डिस्क्राइब करने की। इसमें आप ये कह दें कि दुनिया में जो है पहले क्या क्या काम हुए हैं टू यूनाइट द वर्ल्ड फॉर क्लाइमेट चेंज पर्पस, क्लाइमेट चेंज को जो है परसू करने के लिए और उस पर्पस को वर्ल्ड किस तरह से यूनाइटेड हुई है इन पास्ट। फिर आप पेरिस एग्रीमेंट वो लिख लें, क्योटो प्रोटोकॉल लिख लें, और इस तरह से अभी जो है ग्लासगो की वो हुई है रिसेंटली, वो लिख लें कि माजी में जो है वर्ल्ड जो है यूनाइट हुई है क्लाइमेट चेंज के इशू। उस पर आप उसके बाद आप ये लिखें कि वाई देयर इज़ अ नीड फॉर द वर्ल्ड टू बी यूनाइटेड ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ये आपकी जो है मेन आर्ग्यूमेंट होगा, वन ऑफ योर मेन आर्ग्यूमेंट्स। फिर उस पर आप लिख लें कि लिखेंगे, जाहिर सी बात है आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि इट्स अ लैथल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, फिर किस तरह से थ्रेट है, फिर वो लिखेंगे, फिर बाकी चीज़ें लिखेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद जी आप प्रैक्टिकल एक सोल्यूशन देंगे कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी देंगे कि किस तरह से जो है वो वर्ल्ड यूनाइट हो सकती है ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर उसमें किन किन का रोल आ सकता है वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड इसमें दे सकते हैं, साथ ही साथ आप इंक्लूड कर लेंगे। तो जी इस तरह से आप आउटलाइन को लेके चलें, क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाएं तो दैट्स विन बेटर। एंड वन मोर क्वेश्चन इज के आपकी आउटलाइन फ्रेजल फॉर्म में होनी चाहिए या सेंटेंस फॉर्म में होनी चाहिए। तो जी दोनों में हो सकती है। अब फ्रेजल फॉर्म जो है दैट इज आइडियल, जिसमें आप अगर आउटलाइन लिखते हैं तो दैट्स आइडियल। बट उसमें क्या है कि एस्पेरेंट्स गलतियां ज़्यादा कर लेते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि फ्रेजेस आपसे बनते नहीं हैं, फिर वो फ्रेजेस आपसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं बनते, और जो उसमें ग्रामेटिकल आप एरर्स कर देते हैं फ्रेजेस में, तो आप गलत कर लेते हैं। इसलिए जो है आजकल टीचर्स आपके ज़्यादातर जो है मेंटोर्स वो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जो है सेंटेंस फॉर्म में अपनी आउटलाइंस बनाएं। तो दोनों में बना सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा मैक्सिमम आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप फ्रेजेस के साथ जाएं, अदरवाइज आप सेंटेंस फॉर्म में छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं आउटलाइन में, दोनों आपका हो सकता है। आई हैव अटेम्प्टेड जेंडर इक्वालिटी अ पॉपुलर स्लोगन, वो मैंने अटेम्प्ट किया था। अच्छा जी प्लीज़ शेयर इट्स आउटलाइन। आई एम शेयरिंग। पहले मुझे ये बात जो है इसको कंक्लूड करने दें, अब टाइम भी ज़्यादा हो गया और हम इसको कंक्लूड कर लें बात। अच्छा जी, अब आउटलाइन पे हमारी बात हो गई कि इट शुड बी इन क्वेश्चन फॉर्मेट, क्वेश्चन फॉर्मेट में होनी चाहिए, फ्रेजेस में भी हो सकती है और जो है सेंटेंसेस में भी हो सकती है। और जो है ये कि आप क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं लिखते तो फिर आप क्या करें कि कीवर्ड्स जो होते हैं टॉपिक्स में, उन कीवर्ड्स को आप रिप्रोड्यूस करें। क्लाइमेट चेंज मिथ है रियलिटी, क्लाइमेट चेंज को डिस्क्राइब करें, इज इट अ मिथ, क्यों मिथ है, वाई क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, उसको हाउ क्लाइमेट अगर रियलिटी को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर आएंगे, हाउ क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। कीवर्ड्स को आपने रिप्रोड्यूस करना, क्वेश्चन में भी ले सकते हैं, कीवर्ड्स में भी ले सकते हैं। जिस तरह से फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान टॉपिक अगर आप ले लें, ठीक है, तो आप उसमें कहेंगे कि वाई डेमोक्रेसी इज फेल्ड इन पाकिस्तान। पहले तो इंट्रोडक्शन डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे आप, वाई डेमोक्रेसी इज फेल्ड टू फ्लरिश इन पाकिस्तान, क्यों फेल हुई, फेलियर ऑफ उसको आपने डिसाइड, आप फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से क्या क्या जो है मसले दरपेश है पाकिस्तान में, आप वो फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी को आपने बार बार रिप्रोड्यूस करना है इन योर मेन हेडिंग्स। देन आप वे फॉरवर्ड में भी इस तरह से कहेंगे कि वे फॉरवर्ड फॉर मीनिंगफुल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इस तरह से आप दे दें ताकि वो यहाँ पे भी आप फेलियर को आप वे फॉरवर्ड में तो आप नहीं करेंगे, बट द थिंग इज़ कि आप जो है इन दोनों को साथ ही साथ ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइन फॉर्मेशन, देन योर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन ऑफ CSS ऐसे वो 3 तरह का होता है। एक तो आप एनेक्डोट लगाते हैं, स्टोरी क्रिएट करते हैं। दूसरा जो है आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, टॉपिक को हिट जो है। तीसरा जो है आप स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं।
अब FPSC की एक बुक है राइट बेटर स्पीक बेटर, उन्होंने उस बुक में उन्होंने कहा है कि आप जो है जनरल स्पेसिफिक टू जनरल जाए, टॉपिक को शुरू से हिट करें, हिट द बुल्स आई फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ठीक है, लेकिन आप तीनों तरीके जो है वो अपना सकते हैं, तीनों पे आप लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा सूटेबल एंड सेफ इज जनरल टू स्पेसिफिक। अगर डेमोक्रेसी एज फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आ गया तो उस पर आप शुरू से बनाएंगे कि जनरल जाएं कि जो है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी किस तरह से रही है, स्टार्ट में लें, फिर फेल क्यों हुई, फिर वो दे दें। ठीक है, इस तरह से कुछ रीजंस दे दें, ग्लिम्पसेस ऑफ द आउटलाइन वो दे दें। तो इस तरह से आप इसको परस्यू कर सकते हैं। पहले जनरल जाएं, टॉपिक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, उसको जनरल लेके जाएं कि किस तरह से रही है और क्या रहा है, माजी में सिविल मिलिट्री रिलेशंस किस तरह से इम्बैलेंस रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों ने जो है डेमोक्रेसी को हॉन्ट किया है। फिर जो है थोड़ी जनरल बातें करके 3 से 4-5 सेंटेंसेस करके उसके बाद आप जो है अपनी आउटलाइन की ग्लिम्पसेस दे देते हैं इन इंट्रोडक्शन, एक्सक्लूडिंग रिकमेंडेशंस। आई एम अगेन रिपीटिंग, एक्सक्लूडिंग रिकमेंडेशंस। आपने अपनी आउटलाइन में इन इंट्रोडक्शन आपने क्या करना है, रिकमेंडेशंस को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें हैं सबको रिप्रोड्यूस करना है। सबको नहीं, बल्कि मेन जो 2-4 बातें होती हैं उसको आप रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसको आप ग्लिम्पसेस देते हैं आउटलाइन में कि आपके एसे में क्या क्या चीज़ें फॉलो होंगी। इंट्रोडक्शन इज द फेस ऑफ योर एसे। जैसे आउटलाइन से ये पता चलता है कि आपके एसे में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो जो इंट्रोडक्शन है दैट इज़ योर मिनी आउटलाइन। ठीक है, वो आप पॉइंट्स फॉर्म में ना लिखें जिस तरह से आप आउटलाइन में लिखते हैं, वो आपको लिखनी होगी इन सेंटेंस फॉर्म, इन सेंटेंस फॉर्म। और लिस्ट को अवॉइड करना है कि फेलियर ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में आप बताएंगे डेमोक्रेसी फेल टू फ्लोरिश इन पाकिस्तान इनको दिस रीजन दिस रीजन दिस रीजन। यहाँ पे आप 5 से 6 जो पूरी की पूरी आउटलाइन दोबारा रिप्रोड्यूस करें, पूरी आपने आउटलाइन भी रिप्रोड्यूस नहीं करें, जस्ट द मेजर आर्ग्यूमेंट ऑफ योर टॉपिक उसको आपने रिप्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ग्लिम्पसेस आपने आउटलाइन की वो इंट्रोडक्शन में देनी है। जनरल टू स्पेसिफिक की बात करें, पहले जनरल तो उसको थोड़ा माहौल बनाना है आपने। ठीक है, देन उसके बाद आपने ग्लिम्पसेस ऑफ योर आउटलाइन वो देनी है। देन आपने जो है रिकमेंडेशंस उसमें नहीं आती आपके इंट्रोडक्शन में, और वहाँ पे आपने इस तरह से एनेक्डोट भी लगा सकते हैं। लेकिन जी ऐसे लिखने के ना ज़्यादा तरीके हैं, 100 तरीके हैं ऐसे लिखने के। अब आप उसको जो है ज़्यादा प्रेफर करें जो FPSC कहती है, FPSC को फॉलो करें। FPSC के एग्जामिनर्स ने 3 जो है रिपोर्ट्स दी थी 2016, 17, 18 कि CSS ऐसे में क्यों बच्चे पास होते हैं, वो आप रिपोर्ट्स वो पढ़ लें। और आउटलाइन में वो कौन कौन सी चीज़ें मांग रहे हैं, इंट्रोडक्शन में और ओवरऑल ऐसे में वो कौन कौन सी चीज़ें मांग रहे हैं, तो वो आप वहाँ से कर लें, दैट वुड बी बेटर। उसके बाद जो है स्पेसिफिक टू जनरल में ये होता है कि पहले आप इंट्रोडक्शन पे ही आते हैं, पहले हमने जनरल टू स्पेसिफिक किया, बात है स्पेसिफिक टू जनरल, वो भी आप जो है कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप टॉपिक को जो है हिट करते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जवाब दे देते हैं टॉपिक का, और फिर जो है नीचे जाके आप फिर जनरल डिस्कशन करते हैं ऑन द टॉपिक, शुरू में स्पेसिफिक। तो इस तरह से, और इंट्रोडक्शन की आपकी लेंथ जो है वो 180 to 220 वर्ड्स इज़ फाइन। आउटलाइन भी 2 to 3 पेजेस इज़ फाइन, गुड। और ओवरऑल ऐसे की जो लेंथ है, लेंथ पे बात कर लें, वो भी आप जो है आउटलाइन को छोड़ के बाकी अगर 15 पेजेस तक पहुंच रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। FPSC कहती है कि 2500 से 3500 वर्ड्स होने चाहिए, बट अगर आप 2000 वर्ड्स तक पहुंचते हैं तो दैट्स फाइन। ठीक है, मेरे एक दोस्त हैं, ही हैज़ क्वालिफाइड CSS फॉर 2 times। वो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम CSS क्वालिफाई किया था तो उन्होंने कहा था कि आई हैव जस्ट रिटन 1500 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स उन्होंने लिखे थे, बट क्वालिटी मैटर्स इन CSS रादर देन क्वांटिटी। बट उसमें ये होता है कि आप सेफ साइड पे खेलें, एटलीस्ट जो है वो 2000 वर्ड्स तक पहुँचें, एटलीस्ट 2000 तक पहुँचें। ठीक है,
अच्छा जी, इंट्रोडक्शन पे हो गया। बॉडी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ में आपकी ना कोहेरेंस होनी चाहिए, कोहेजन होनी चाहिए। कोहेरेंस विद इन सेंटेंसेस वो भी होनी चाहिए और कोहेजन होनी चाहिए। आपके जो पैराग्राफ्स हों वो लिंक्ड हों एक दूसरे के साथ। और जो है पैराग्राफिंग में आपने एक चीज अवॉइड करनी है, वो ये कि आपने ज्यादा कनेक्टर्स नहीं इस्तेमाल करने। अब मार्केट में एक मिथ चल रही है कि भाई आप जो है हर पैराग्राफ में आप जो है कनेक्टर्स लगाएं, मोर ओवर, हाउ एवर, एडिशनली, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। भाई क्या हो गया है, समझ रहे हो बात को? मतलब एक अच्छी राइटिंग में कनेक्टर्स जितने कम होने चाहिए उतना अच्छा है। आप डान के आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आपने कनेक्टर्स कहीं पे देखे? मोर ओवर, हाउ एवर, हर पैराग्राफ के साथ चलें। पूरे ऐसे में 2 से 3 तो बनते हैं, बट मतलब connectors is a sign of bad writing expression। ये मेरी बात आप गौर कर लें। नेचुरल कोहेजन होना चाहिए बिटवीन योर पैराग्राफ्स। अब पैराग्राफ इतना मुश्किल नहीं है। लोग क्या करते हैं, पैराग्राफिंग पे जो है 2 से 4-5 माह पूरा वेस्ट कर देते हैं वही खाम खा। पैराग्राफ में ऐसा सच इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फर्स्ट इज योर टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ में, उसमें आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। देन 5 से 6 आपके सेंटेंसेस होते हैं, वो आपके होते हैं टॉपिक को जो है पॉइंट को आप प्रूव करते हैं अपनी थीसिस को, जो आपका टॉपिक सेंटेंस है उसको। देन एंड में आप कंक्लूड कर देते हैं। और कंक्लूड आप इस तरह से करें कि जो है आप नेक्स्ट पैराग्राफ में जो चीज़ आने वाली है उसका ना थोड़ा हिंट दे दें कि नेक्स्ट क्या फॉलो होगी चीज़, कि भाई दिस जो आप कोई रीज़न बता रहे हैं फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कि एक आपने डिस्कस कर ली पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट आने वाली है कि काइट्स डिमाइस। पहली थी कि भाई इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉलोनियल। अब वो जब आप इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन वाली पॉइंट पैराग्राफ आप एंड कर रहे हैं, तो वहीं पे आप जो है नेक्स्ट पैराग्राफ की हिंट दे दें कि अदर देन दैट काइट्स अर्ली डिमाइस वाज आल्सो अ रीजन ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और फिर नेक्स्ट जो थी अपनी टॉपिक सेंटेंस कायद की डिमाइस से क्यों डेमोक्रेसी फेल हो गई, उसको लिखिए। तो इस तरह से आपके ऐसे में 15 to 20 पैराग्राफ्स होते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते इन 3 आवर्स पैराग्राफ्स में। और उसमें ये होता है कि आप 5 से 6 पैराग्राफ्स की जो कोहेजन होती है इस तरह से आप कनेक्ट कर लें। 4 से 5 आप जो है वो कनेक्टर्स इस्तेमाल कर लें, और 4 से 5 आप जो वो नेचुरली टॉपिक सेंटेंसेस के साथ कोहेरेंस बनाएं, और इस तरह से ना मोनोटनी को एंड करें पैराग्राफिंग में। और ये फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, ये बच्चों वाली चीज़ें काइंडली अवॉइड करें। मतलब चल जाती हैं ये फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, बट इट्स नॉट नेचुरल कोहेरेंस, कोहेजन नेचुरल इस तरह से नहीं होती। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि 3 से 4 कनेक्टर्स लगाएं। 4 से 5-6 पैराग्राफ जो वो इस तरह से कनेक्ट करें जो मैंने बताया, और जो 4 से 5 पैराग्राफ आपके एम ही हो जाएंगे जो नेचुरली टॉपिक सेंटेंसेस जो उनके साथ वो आप वो कर लेंगे। एक कंक्लूजन और एक आपका इंट्रोडक्शन, तो आपके 16, 17, 18 आपके हो जाएंगे इजीली पैराग्राफ्स। तो इस तरह से आपने ऐसे को लेके चलना है। और देन एंड में कंक्लूजन, और कंक्लूजन में भी ये आपने नहीं करना कि अबव डिस्कशन के बाद जो है अब हम इस कंक्लूजन, इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फलां फलां, ये आपने चीज़ें नहीं ये आप अवॉइड करें। और जो है लिख सकते हैं कंक्लूसिवली, इन कंक्लूजन, इन शॉर्ट, ये आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और आपने चीज़ें रिपीट नहीं करनी, रिप्रोड्यूस नहीं करनी। ग्लिम्पसेस ऑफ आउटलाइन जो आपने इंट्रो में दी आप यहाँ पे नहीं देंगे। आप जस्ट अपनी बात को जो है वो सम अप करेंगे। अगर किसी अच्छे कोटेशंस के साथ जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं या मिडिल में दे देते हैं तो इट्स इवन बेटर। जैसे मैंने किया था कि मेरा था जेंडर इक्वालिटी अ पॉपुलर स्लोगन, तो मैंने कंक्लूजन इस तरह से किया था कि इन नटशेल कि सो फार जो है हमने क्या किया है कि वी हैव प्रमोटेड जेंडर इक्वालिटी एज जस्ट एज अ पॉपुलर स्लोगन। हम क्या करते हैं, लार्जर सेमिनार्स बुलाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हम उस पर खर्च करते हैं, और कॉन्क्रीट हम काम कोई नहीं करते ऑन ग्राउंड। फिर मैंने जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट की कोटेशन दे दी थी कि गिव मी एजुकेटेड मदर्स आई विल गिव यू अ ग्रेट नेशन। तो मैंने यहीं पे जो है वो सम अप किया था अपना कंक्लूजन
कि अगर आप जेंडर इक्वालिटी इन रियल सेंस लाना चाहते हैं तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, यू हैव टू प्रमोट वुमेन्स गर्ल्स एजुकेशन। और जो है अगर आप रियल में जो है उसको जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते हैं और उसको काउंटर करना चाहते हैं एज अ पॉपुलर स्लोगन, तो आपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करनी होगी और जो है ग्राउंड पे आपने काम करना होगा। ऐसे नहीं है कि जस्ट उसको आप पॉपुलर स्लोगन के तौर पे आप प्रमोट करते जाएं और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नो, इट्स अ मिथ। इस तरह से नहीं होती चीज़ें। इस तरह से सिंपली लेके चलें और कंक्लूड कर दें अपने पैराग्राफ। चलें जी, अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक दो बातें मैं और करना चाहूँगा कि डोंट्स ऑफ CSS ऐसे कि CSS ऐसे में कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड किया जाए। देखिए जी, एक तो ये हमारी थी टेक्निक पे बात। अब लैंग्वेज एक्सप्रेशन आप अच्छा, उस पर भी बात हमारी रहती है और जो है हमारी बात रहती है कंटेंट पे भी हमारी बात रहती है। तो अच्छा, लेंथ ऑफ कंक्लूजन जी, लेंथ ऑफ कंक्लूजन आपकी 150 वर्ड्स, 130 to 150 वर्ड्स इतनी होनी चाहिए। इससे कम भी नहीं होनी चाहिए, 130 120 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके पैराग्राफ्स होते हैं वो 120 के दरमियान होते हैं, 120 130। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन आपका बड़ा होता है। इंट्रोडक्शन आपका 180 to 220, कंक्लूजन आप अराउंड 150 तक कर लें और बाकी बॉडी पैराग्राफ्स आप वो 120 130 इतने आप कर लें। अच्छा जी, पहली बात आपने अवॉइड करनी है ऐसे में वो ये कि आपने शॉर्ट फॉर्म्स कभी भी नहीं लिखने। शॉर्ट फॉर्म्स कौन कौन से हम अक्सर लिखते हैं? डोंट, डजंट, हैजंट, हैवंट। इस तरह से आपने शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। उसके बाद आपने जो है वो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, अब उसको आपने US नहीं लिखना, पहले आपने यूनाइटेड स्टेट्स उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर देन शॉर्ट फॉर्म्स आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो आपने आई और वी, आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एंड वी कभी भी ऐसे में नहीं लगाना, जो लिटरेरी एसेस को छोड़ के बाकी जो ऐसे आप जो है थर्ड पर्सन में लिखते हैं। ऐसे एंड प्रेसी आप थर्ड पर्सन में लिखें। आई एंड वी को अवॉइड करें, इनमें से इम्पर्सनल होके लिखें, ऑब्जेक्टिव होके लिखें ऐसे, ठीक है। ये चीजें आपने अवॉइड करनी। अच्छा जी, अब आते हैं लैंग्वेज एक्सप्रेशन जी। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे। सॉरी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। वी शैल ट्राई टू कंक्लूड अवर क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। तो जी, अच्छे राइटर्स को पढ़ें, उनका जो एक्सप्रेशन है उसको जो है कॉपी करें और अपना एक्सप्रेशन अच्छा ठीक करते जाएं। जो भी फिक्रा, जो भी फ्रेज आपको अच्छा लगता है कहीं पे भी, उसको जो है उस पर आप वहीं पे सेंटेंस बना लें। कोई आपको इडियम अच्छा लगता है, कोई फ्रेज अच्छा लगता है, कोई सेंटेंस अच्छा लगता है, उस पर जो है अपना वो सेंटेंस बना लें। तो अच्छे राइटर्स को पढ़ें, उनको कॉपी करें। रसल को पढ़ें, कोशिश करें, डुरांट को पढ़ें, युवल नोआ हरारे को पढ़ें, फ्रांसिस फुकुयामा को पढ़ें। और जो भी जिनके भी अच्छा एक्सप्रेशन, आपको एनिमल फार्म पढ़ें, जॉर्ज ऑलिवर को पढ़ें। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा लिख पाएंगे। अगर अच्छा बोलना है, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, तो आपने अच्छा सुनना होगा। और इफ यू वांट टू राइट बेटर, यू हैव टू रीड बेटर। दिस इज द की, दिस इज द की। तो वो करें। कंटेंट पे ये है कि अब देखिए, टेक्निक पे हमने बात कर ली, लैंग्वेज आप एक्सप्रेशन आप अपना अच्छा करेंगे इस तरह से। मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ, लैंग्वेज एक्सप्रेशन किस तरह से इम्प्रूव करना है आपने। वो आप इस तरह से इम्प्रूव करें, कैन वी यूज वर्ड वी इन दी ऐसे? नो, वी आपने नहीं इस्तेमाल करना। ये आप लिटरेरी एसेज में तो ये चल जाती हैं, बट ऐसे में आप वी नो दैट और जो है वी आपने स्ट्रिक्टली ये आई एंड वी का वर्ड आपने नहीं इस्तेमाल करना। थर्ड पर्सन में आपने इसे लिखना होता है, ठीक है? कोशिश करें इसको अवॉइड करें, कोशिश करें इसको अवॉइड करें, ना लिखें इसको, ठीक है। अच्छा जी, तो हम फॉरगॉट हम कहाँ पे थे? ग्रेट, कैन वी यूज वर्ड वी, वाचिंग। चलें जी, मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। लैंग्वेज पे हम थे, लैंग्वेज एक्सप्रेशन पे आई वाज। मैं आपको यस एक्सप्रेशन कैसे इम्प्रूव होता है उसमें ये कि आपको एक फ्रेज बन गया कि अंडर द स्वे ऑफ, स्वे ऑफ मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि
अंडर द स्वे ऑफ रिसेंट पॉलिटिकल रिसेंट क्योस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या जैसे आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक पढ़ते हैं, अब उस बुक में जो है इनिशियल पहला पहला जो फिक्रा वही है कि स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म इज हॉन्टिंग यूरोप। अब उसको आप कॉपी करें कि द स्पेक्टर ऑफ करप्शन हैज बीन हॉन्टिंग पाकिस्तान सिंस इट्स इंसेप्शन। इस तरह से एक्सप्रेशंस और जो है वर्ड्स को उनको कॉपी करते जाएं और अपनी एक्सप्रेशन जो है उसको अच्छा करते जाएं। ठीक है, उसके बाद कंटेंट पे देखें, क्वालिटी रीडिंग मटेरियल जो है वो आप पढ़ें, और जो भी अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं कोशिश करें उनको पढ़ने की कोशिश करें। अगर डेमोक्रेसी पे आप थीम कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको जो है, मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, उनको आप स्टडी करें। डेमोक्रेसी पे अगर आपको एक विल डुरांट प्लेजर ऑफ फिलोसफी, उसमें एक छोटा सा ऐसे लिखा हुआ है 8 से 9 पेजेस का, आप वो पढ़ लें। रसल का अगर आपको मटेरियल मिल जाता है डेमोक्रेसी पे, वो पढ़ लें। उसके अलावा नॉम चॉम्स्की को पढ़ लें। उसके अलावा जो है यूएल नोआ हरारे का अगर आपको मिल जाता है वो पढ़ लें। तो जो भी अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं उनका आप ओपिनियन लें हर थीम में। क्लाइमेट पे आप अगर पढ़ लेना चाहते हैं तो क्लाइमेट पे आप कोटेशंस भी निकालनी है, कोशिश करें कि उन लोगों की कोटेशन उठाएं जिनका जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में काम हो। ग्रेटा थनबर्ग की उठा लें, वर्ल्ड लीडर्स की उठा लें। तो इस तरह से जो रेलिवेंट लोगों की कोटेशंस हैं वो उठा लें। और जिस तरह से अगर आप ग्लोबलाइजेशन पे आते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में अमर्ता सेन का अच्छा काम किया हुआ है, तो आप उनकी जो है वो कोटेशंस वो निकाल लें, उनके रेफरेंसेस निकाल लें। तो इस तरह से कंटेंट आपका रिच होना चाहिए। और जो है डेटा भी आप निकालें, जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें से, इस पे हमने पहले भी बात की है आई थिंक। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि इंग्लिश ऐसे इज वाइड जो सब्जेक्ट टॉपिक, और इसको 40 मिनट से 1 घंटे के जो है सेशन में वी कैन नॉट समराइज इट। तो हमने जो है ब्रीफली चीज़ों को तो देख लिया है। अब मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा, तो आप काइंडली जो है टाइप करते जाएं, कमेंट्स करते जाएं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आई वुड ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। देखें जी, हमारा जो सेशन है दैट्स ऐसे स्पेसिफिक, तो आप कोशिश करें कि ऐसे के रिगार्डिंग ही जो है आप अपने क्वेश्चंस करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी भी सीएसएस जनरल पे भी कर सकते हैं आप। कितना होना चाहिए हर पैराग्राफ, सपोर्टिंग कंटेंट कितना होना चाहिए। अच्छा देखिए, एक पैराग्राफ में आप एक कोटेशन से ज्यादा आपने कोटेशंस नहीं लगानी, एक डेटा से ज्यादा आपने 2 से 4 डेटा आपने जो है वो न्यूमेरिकल्स नहीं डालने। उससे क्या होगा कि आपका ऐसे जो है आप वो जो है रिपोर्ट बन जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो डेटा हम देते हैं, जो कोटेशंस देते हैं, वो हमारे खुद के आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए होती है। डेटा इज नॉट द मेन थिंग, योर ओन आर्ग्यूमेंट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है कि एक पैराग्राफ में एक कोटेशन इज इनफ, और पूरे ऐसे में आपके पास 4 से 5 कोटेशन हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। उससे ज्यादा फिर मजा नहीं करती। और 4 से 5 जो है रेफरेंसेस दे दें, चाहे 3 से 4 5 कोटेशंस आ गई तो दैट्स मोर देन इनफ। सर क्या हमारे सिंपल बीए पास सीएस अटेम्प्ट देना चाहिए? देखें जी, दैट्स अप टू यू, आप खुद को किस तरह से एनालाइज करते हैं, और जो है आप खुद की जो है वो स्ट्रेंथ्स देखें, वीकनेसेस देखें, कहाँ पे आप लाए करते हैं। दिस कम्प्लीटली पर्सनल क्वेश्चन। ऐसे टाइप को समझना कितना ज़रूरी है, या ऑल एसेज को एक तरह से आउटलाइन के साथ परस्यू करें? देखें जी, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। बाकी जो है आप उस पे अगर आएंगे कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ें हम, एक्सपोजिटरी पढ़ें, नैरेटिव पढ़ें, तो लिटरेरी एसेज हो गए। तो अगर आप टाइप्स ऑफ एसे पढ़ना चाहें तो दैट्स आल्सो गुड। बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो थिंग है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज कि आप जो है वो टॉपिक अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा काम करें। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऐसे भी पढ़ लें, जो की टर्म्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनको आप ज्यादा देखें तो दैट्स विन बेटर। विच डिग्री इज बेस्ट फॉर सीएसएस? देखें जी, 1 मिनट में मोबाइल लेता हूँ।
देखें जी, डिग्री पे अगर आप बात करेंगे तो सीएसएस के लिए आपके पास कोई भी डिग्री हो तो वो इट्स ओके, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप एमए लिटरेचर कर रहे हैं या आप पॉलिटिकल साइंस में कर लें, आईआर में कर लें। और जो है, जो खास करके एफएससी वाले बच्चे हैं, वो कोशिश करें कि फिलहाल अपनी एकेडमिक स्टडीज पे ध्यान दें, और जो सीएसएस को इतना आप हावी ना करें अपनी लाइफ में, अपने जो है वो सी एस इज पार्ट ऑफ लाइफ। और जो अभी आपका जो टाइम है दैट्स ऑफ एंजॉयमेंट, गेमिंग करें, खेलें और ये सारा कुछ करें। उसके अलावा रीडिंग पे आप ज्यादा फोकस दें, जितनी बुक रीडिंग आप कर सकते हैं वो आप करें, तो दैट्स गुड। और जो है ग्रामर अच्छी कर लें, लैंग्वेज अच्छी कर लें, रीडिंग अच्छी करें। बाकी अ, अपना जो पैशन है उसको परसू करें। लाजमी नहीं है कि आपको सीएसएस के लिए आप जो इंग्लिश लिटरेचर करें, नो, जो आपका हार्ट एंड माइंड उसको डिसाइड करे वो आप फील्ड जो है वो ज्वाइन करें। सर जीआरई की वोकेबुलरी रेडंडेंटिफाई सिंपल। देखें जी, वोकेब जीआरई की नहीं लगती। दो किस्म की वोकेब होती हैं, एक होती है हाइब्रिड वोकेब, दूसरी होती है आपकी जो ऑर्गेनिक वोकेब, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये जो जीआरई की वोकेब है वो इस्तेमाल ही नहीं होती। आपकी जो ऑर्गेनिक वोकेब होती है वो आती है रीडिंग के थ्रू। आप जो जो भी पढ़ते जाएंगे वहां पे जो वोकेब आप निकालते जाएंगे, वहां पे आपने उसकी कंटेक्चुअल मीनिंग पढ़ी होगी, तो वही जो है आपको जहन में रहती हैं चीजें, और वही वोकेब जो आप दोबारा रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जीआरई की वोकेब वो आप इस जो है वो अपनी राइटिंग में नहीं लाते। रिकमेंडेड बुक्स फॉर एसे, देखें जी, एसे के लिए कोई भी पर्टिकुलर बुक नहीं है एज सच। टेक्निक पे भी कोई एज सच बुक नहीं है। एफपीएससी की बुक्स हैं रिकमेंडेड, जो उनमें से आप देख लें चीजें। राइट बेटर स्पीक बेटर, वहां पे टेक्निक पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, बाकी ऐसे टेक्निक पे कोई बुक नहीं है। हाँ, कंटेंट जो आता है डेमोक्रेसी पे और जो है ग्लोबलाइजेशन, उनके जो है बुक्स वो देयर आर वेरियस बुक्स, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं, बट कोई भी एक किताब नहीं है। सजेस्ट अ ग्रामर बुक, यार मैंने पहले से ग्रामर बुक आपको बता दी थी, इंग्लिश ग्रामर इन यूज मर्फी, उसके बाद ब्रश अप योर इंग्लिश बाय एसटी इमाम, उसके बाद एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये तीन किताबें ले लें तो ज्यादा, इट्स मोर देन इनफ। और चुगताई की भी ले लें, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। उसके बाद प्रेसी की, आर डिलिन की भी अच्छी किताब है, वो भी ले लें। सर काइंडली सजेस्ट सम बुक्स फॉर जनरल रीडिंग। यार जनरल रीडिंग के से जो है वो आप ऐसा करें, स्टार्ट करें, अगर आप जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपकी इंटरेस्ट है वो आप उठा लें। अगर आपको रोमांटिक नॉवेल्स अच्छे लगते हैं तो आप वो उठा लें। अगर आपको जो एडवेंचरस पसंद है तो आप वो उठा लें, गॉलिवर्स ट्रेवल हो गया। उसके बाद जो है ट्रेजर आइलैंड, इस तरह के आप ले सकते हैं, इनिशियली ना वो बुक्स उठाएं। और बाकी अगर आपकी थोड़ी बहुत रीडिंग है, आप करते रहें, तो फिर तो मैं आपको बुक्स ज्यादा सजेस्ट कर सकता हूँ। एनिमल फार्म ले लें, जॉर्ज ऑलिवर की, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। उसके अलावा आप ले लें 1984, ले लें जॉर्ज ऑलिवर की, इफ यू आर अ रीडर। और उसके बाद जो है आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वो भी पढ़ लें, बुकलेट कार्ल मार्क्स की, उसमें से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैपिटलिज्म की, कम्युनिज्म की, इवोल्यूशन ऑफ दीज थिंग्स, किस तरह से जो चीजें इवॉल्व होके आई, वो आप ले लें। विल डुरान की ले लें, प्लेजर ऑफ फिलोसफी, इफ यू आर अ गुड रीडर, और जो है उसको आप ले सकते कर सकते हैं। आइडियाज एंड ओपिनियन, आइंस्टाइन की वो भी ले लें, उसमें वार पे अच्छे जो है वो कमेंट्स हैं, और आइंस्टाइन की। और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे भी उनका जो है अच्छा काम, अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है। और आइंस्टाइन के आप रेफरेंसेस देंगे अपने एसेज में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो दैट विल हैव सम वेटेज, ठीक है, दैट विल हैव सम वेटेज, तो वो आप ले लें। रसल की ले लें, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, अनपॉपुलर एसेज, ये आप पढ़ लें। बुक्स तो बहुत हैं, आप लेसन्स ऑफ हिस्ट्री वो आप ले लें विल डुरान की। फॉलिंग फॉलन लीव्स वो ले लें, प्रॉफिट ले लें खलील जिब्रान की, तो ये आप कर सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग और आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने पे कितना टाइम लगाएं? देखें जी, आउटलाइन आपने नीट कर लेनी है, ब्रेन स्टॉर्म करके सारा कुछ
नीट करके आपने पेस्ट कर देनी है पेपर पे, नीट एंड क्लीन। आप अगर 50 मिनट तक भी कर लेते हैं तो दैट्स फाइन। 1 घंटा भी अगर आपका इसमें लग जाता है तो दैट्स फाइन। बाकी 2 आवर्स में आप पूरा ऐसे जो है 15 पेजेस, 14 to 15 पेजेस आप लिख पाए, 2000 वर्ड्स तक आप जो है वो पहुंच जाए। तो दैट्स विच सब्जेक्ट्स आर बेटर टू सिलेक्ट इन ऑप्शनल। यार देखें, ऑप्शनल को सिलेक्ट करना इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। हम ऐसे पे ही थे, इंग्लिश पे थे। इट्स 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 कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरीज। इस पे कभी फिर मैं कहूंगा इनको तो फिर सेशन जनरल ऐसे पे हम रख लेंगे, सॉरी जनरल सीएसएस पे हम रख लेंगे कोई सेशन। अच्छा, सिक्योर सब यूनिवर्स, यस ये भी आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल्स पे और सीएसएस जनरल पे हम कोई और जो है वो कर लेंगे सेशन। सर जो इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है कि फॉलो डिस्कोर्स लाइक एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंट, नरेशन। अच्छा जी हाँ, ये है कि आपने इनको भी जो है वो करना है। दैट्स यार टाइम बहुत कम है, चीजें इतनी हैं कि ये ना आप एफपीएससी की रिपोर्ट्स पढ़ लें, 16 वाली, 17 वाली एंड 18 वाली। ठीक, एफपीएससी की रिपोर्ट्स में थारोली बातें की गई हैं। और ऐसे पे पढ़ लें तीनों रिपोर्ट्स, 3 एग्जामिनर्स हैं, तीनों ने बात की है, तो वहां पे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह की चीजें हमसे डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में एक्सपोजिटरी की बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, कंटेंट की बात वो भी किस तरह से रिसर्च बेस्ड कंटेंट होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, क्यों फेल करते हैं बच्चे, ये जो है वो कर रहे हैं चीजें। सर सब्जेक्ट्स फॉर लॉ स्टूडेंट्स, सॉरी दैट्स नॉट माय फील्ड, लॉ। व्हिच सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस एंड आई, बोथ आर गुड। आप वो उठा लें, सब सिलेबस देख लें दोनों का, और देख लें कि कौन सा सिलेबस आप जल्दी से कवर कर सकते हैं। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी मेमोराइजेशन अच्छी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होती हैं। तो जिनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं वो आईआर चूज कर लें, जिनकी जो है वो मेमोराइजेशन स्किल्स अच्छी हैं वो पॉलिटिकल साइंस कर लें। और इस तरह से आप लेके चलें। और बाकी सब्जेक्ट सिलेबस को भी देख लें कि कितना जल्दी आप कवर कर सकते हैं, तो अपना टाइम भी बचाएं। तो वो सब्जेक्ट चूज करें जो कम से कम टाइम भी ले, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, जो स्कोरिंग भी हो। इस तरह से आप जो सब्जेक्ट की सिलेक्शन करें। डज स्कोरिंग ट्रेंड बेटर इन ऑप्शनल? यस, इट्स रियलिटी। इट्स रियलिटी, इट्स रियलिटी। लेकिन आपने सिर्फ इसको नहीं देखना, बाकी भी चीजें हैं। ऐसे नहीं है कि अब जो है वो एंथ्रोपोलॉजी जो है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है तो मैंने इसको कैसे भी करके चूज करना है। आप उसको लाइक ही नहीं करते जो सब्जेक्ट को, आप के जो है वो आपकी फीलिंग ही अच्छी नहीं है उस सब्जेक्ट को लेके, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उसको लेके बैठेंगे तो आपके दोनों हाथ जो है वो सर पे ही होंगे कि मैंने इसको क्यों चूज किया। ठीक है, तो वो अगर आपको 20 दिनों में, 15 दिनों में वो सब्जेक्ट कवर करना होता, करना था, तो वो आप, अगर आपकी उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपको 1 माह ले लेगा। तो इस तरह से आपकी चीजें डिले होती जाएंगी, आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी फ्लक्चुएट हो जाएगी। सर ऐसे की स्टार्टिंग एग्जाम्पल से कर सकते हैं? यार कर सकते हैं, कोटेशंस के से करें तो ज्यादा बेहतर है। एनेक्डोट हुक लगाएंगे, स्टोरी क्रिएट करेंगे तो मे बी आप इररेलेवेंट हो जाएं। इसलिए आप क्या करें कि हिट द बुल साइ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, और जनरल टू स्पेसिफिक भी जा सकते हैं, लेकिन ये एनेक्डोट और स्टोरीज और ये चीजें ना करें। एग्जाम्पल कोटेशंस दे सकते हैं लेकिन एनेक्डोट ना इस्तेमाल करें। उसमें ये है कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, फिर आप उसको लेके चले। ठीक है ना। बाकी अगर आप वैसे करेंगे तो मे बी आप जो है वो आप टॉपिक से जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर जाए। तो यू हैव टू बी रेलिवेंट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। एकेडमी का कितना रोल? देखिए जी, एकेडमी अब इसमें ये है कि मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है कि जो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप घर पे बैठ के उनकी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब है, इस तरह के सेशंस भी होते हैं, और देर इज अबंडेंट गाइडेंस इन दिस एज, मॉडर्न जो हमारी सोशल मीडिया की एज, और यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज है। तो आप 10 सब्जेक्ट्स को खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसे, और कंपोजिशन भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने विदाउट ज्वाइनिंग एकेडमी उन्होंने 12 सब्जेक्ट्स ही खुद से कर लिए हैं, ऐसे भी हैं बच्चे।
बट ये है कि अगर आप ऐसे कंपोजिशन के लिए कोई मेंटोर, कोई टीचर अच्छा जो है वो आप चूज कर लेते हैं, तो उसमें ये होगा कि फिर आपने टेक्निक पे भी आपको चीजें आ गई, आप कंटेंट भी अच्छा पढ़ लिया, अब देन बात आती है प्रैक्टिस की। आपको मैक्सिमम ऐसे की प्रैक्टिस करनी होती है। अब जब चीजें आप लिखते रहते हैं, अब लिख के जब तक चेक नहीं करवाते किसी अच्छे टीचर से, मेंटोर से, कि मैं सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, तो फिर जो है आपको एंजाइटी रहती है, आपको क्लियरिटी नहीं होती कि गोया मैं सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ। तो फिर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पीछे रह जाता है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि ऐसे और कंपोजिशन के लिए कोई मेंटोर ज्वाइन कर लें। बाकी आप 10 सब्जेक्ट्स घर पे कर सकते हैं। यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। अच्छा जी, व्हाट्सएप सर, प्लीज व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग वीडियो भेजें, लिविंग इन या रिकॉर्डिंग। अब ये इन पे है, CSS प्लेटफॉर्म पेज है कि वो रिकॉर्डिंग करते हैं नहीं करते। चलें जी, अगर और भी क्वेश्चंस हैं तो फिर मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज हम इसको एंड करें यहीं पे। थैंक यू वाचिंग। एनी क्वेश्चंस पूछ लें। आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया। यस। मटेरियल कहाँ से ले, कोई रिसोर्स बताएं। यार रिसोर्सेज, अब अगर आपके पास कोई टीचर है, मेंटोर है जिसके पास ऐसे आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपको रिसोर्स दे, वो जो है वो शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप 11 सब्जेक्ट्स की और भी स्टडी करते हैं, तो जेंडर जेंडर इक्वालिटी किनका होता है, किनका IR होता है, किनका पॉलिटिकल साइंस होता है, तो चीजें इंटर रिलेट भी करती रहती है, वहां से भी आपको मटेरियल मिलता रहता है। और जो है आप डेमोक्रेसी पे अगर थीम्स आपने प्रिपेयर करनी है, तो आप ग्लोबलाइजेशन ले रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन पे आप गूगल पे आर्टिकल्स जो हैं वो सर्च करें, और उनसे जो है मटेरियल निकालें, और जो है जो जो टॉपिक्स माजी में पूछे गए हैं उनको सर्च करें, उन पे अगर किसी अच्छे रिसोर्स से, अच्छे किसी न्यूज़पेपर से अगर कोई आर्टिकल आपको मिल जाता है उसी टॉपिक पे, थीम पे, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो गूगल करें चीज़ें, यूट्यूब से भी आप जो है वो चीज़ें ले सकते हैं, और बाकी बुक्स से लें, जो रेफरेंसेस आपने निकालनी है, कोटेशंस निकालनी है, इस तरह से लें। तो इस तरह से आप जो है वो मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड सर? ओह, सो अमजद भाई आप आ गए हैं। चलें जी, हम ऐसे को डिस्कस कर रहे हैं सर। सर ऐसे में सेकेंडरी वेरिएबल्स, पता नहीं क्या है यार ये सेकेंडरी वेरिएबल, हमने ये चीजें कभी नहीं पढ़ी। इतनी तो चीजें आ गई हैं कि ये है एनेक्डोट, हुक, फलान, पैराग्राफिंग, ये वो, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव। यार बस छोड़ ही दें अब। इंग्लिश को कैसे बेहतर, यार इंग्लिश पढ़ें, अच्छे बुक्स पढ़ें, रीडिंग करें, टेक्निक सीख लें किसी अच्छे मेंटोर से, नहीं तो फिर जो है वो जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो कोशिश करें। अगर यहाँ पे मेरे ख्याल में बेसिक वाले ज्यादा हैं, तो आप ऐसा करें, एक किताब आती है सन्ड्री रिफ्लेक्शंस बाय प्रोफेसर मंजूर मिर्जा साहब, वो आप ले लें, वहां से शॉर्ट एसेज एंड पैराग्राफ वहां पे लिखे गए हैं, वो आप कर लें, तो बेहतर है। ठीक है, वहां से आप चीजें वो आप पढ़ेंगे वहां पे मॉडल पैराग्राफ्स, और उनको फिर अपने जो है वो लैंग्वेज में उनको रिप्रोड्यूस करने की चीज जो कोशिश करें। तो तूबा कहती हैं, सर सजेस्टेड बुक्स कितनी हेल्पफुल होती हैं? अब देखें जी, आपने जो है वो FPSC की रिकमेंडेड बुक्स हैं, उनको कंसल्ट एनी हाउ करना है। दे हेल्प, इस तरह से हेल्प करती हैं कि 12 सब्जेक्ट्स हैं, और जो है हर साल 3 से 4 सब्जेक्ट्स हिट होते हैं आपके। ये तो आप भूल जाएंगे हिट नहीं होंगे, क्योंकि कंपटीशन इज टफ, और जो है सब्जेक्ट हिट्स होते हैं, इट्स रियलिटी। तो अगर कोई सब्जेक्ट हिट भी हो जाता है, तो अगर आपने FPSC की बुक्स में से, रिकमेंडेड बुक्स में से आपने आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं, आप जो है रेलिवेंट रहे हैं, आपने फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स बनाए हुए हैं, तो फिर ये है कोटेशंस दिए हुए हैं अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स के, तो आपकी बचत हो जाती है। ये चीजें निकाल लें, जस्ट आप टॉपिक को ले लें आप, रेफरेंस कोई नहीं है, कोटेशन नहीं है, डेटा नहीं है, फ्लो चार्ट्स नहीं है, मैप्स नहीं है, डायग्राम्स नहीं है, ये चीजें नहीं है, तो मे बी आप हिट हो जाएं।
तो रिकमेंडेड बुक्स जो है वो एटलीस्ट पर सब्जेक्ट दो तो आपने जरूर जो है कंसल्ट करनी है। वो आपने पूरी नहीं पढ़नी, एक से दो एक गाइड बुक ले लें जिसमें पूरी जो है आपकी वो सिलेबस पूरा आ जाए, उसके अलावा दो से तीन आप एफपीएससी की रिकमेंड बुक्स उठा लें। और जो है एक बार आपने अपने नोट्स मेकिंग जब कर रहे हैं, कोई टॉपिक उठा रहे हैं, टॉपिक आपने किया, एफपीएससी की रिकमेंड बुक उठाई, उसमें से जस्ट रेफरेंस कलेक्ट कर लें। बेस्ट बुक फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यार वो हामिद खान की आती है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हामिद खान, वो ले लें, वो ले लें, दैट्स। इंग्लिश कैसे बेहतर, ये आई थिंक वी हैव एड्रेस दिस क्वेश्चन ऑलरेडी। व्हाट अबाउट माइनॉरिटी सीट्स इन सीएसएस? यस, माइनॉरिटी की सीट्स आर देयर, हर प्रोविंस की अलग अलग सीट्स होती हैं, यू हैव टू कॉम्पीट, बट आपने रिटन तो क्वालिफाई करना है ना, यू हैव टू क्वालिफाई रिटन, उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, फिर आप एलिजिबल होते हैं। सर आपका मेंटोर कौन था? देखें जी, मैंने ऐसे के लिए सर तैमूर बुखारी साहब को ज्वाइन किया था, रीड राइट से मैंने ऑनलाइन जो है वो क्लासेस ली थी स्टार्ट में, फिर जो है मैं चला गया था लाहौर सर के पास, तो जी ऐसे और कंपोजिशन के मैंने सर को ज्वाइन किया था। बाकी 10 सब्जेक्ट्स जो थे वो आपने, मैंने पहले भी कहा है, आपने खुद से करनी होती हैं, क्योंकि आई बिलीव के जो है आप एकेडमी भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं आप, अगर आपको लगता है कि यू कैन नॉट डू ऑन योर ओन, बट आई बिलीव के यू नीड अ मेंटोर फॉर इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन, बाकी आप कर सकते हैं। यार आई डोंट नो सर, लैंग्वेज स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, यस, पश्तो वगैरह की आपने जरूर उठानी है। आई अगेन से कि अगर आपको जो है रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं, सिंधी, उर्दू, पश्तो, और आप वो नहीं उठाते हैं, तो इट मीन्स के यू आर अ फूल। आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आपकी जो है वो हैंड राइटिंग अच्छी है रीजनल लैंग्वेजेस में, यू नो अबाउट रीजनल लैंग्वेजेस, लेकिन थोड़ा बहुत भी आता है तो उसको चूज करें। एनी मेंटर फॉर इंग्लिश एट हैदराबाद, इन हैदराबाद? यार इंग्लिश हैदराबाद में आई वुड नॉट रिकमेंड एनी, आप खुद से देख लें। यार वो मेंटोर जो है वो चूज करें, इस पे मैं थोड़ा टाइम लूंगा, जस्ट 1 मिनट, कि देखें जी, जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं और ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखवाए और लिख के चेक करके दें आपको, क्योंकि ऐसे इज लाइक स्विमिंग, आपको कोई कितना ही क्यों ना बता दे कि ऐसे इस तरह से लिखा जाता है, ये होता है, वो होता है, जब तक आप खुद पॉन्ड में नहीं जाते, जब तक आप खुद स्विमिंग नहीं करते, आपको स्विमिंग नहीं आएगी, कितने भी आप लेक्चर क्यों ना ले लें। तो इसलिए मेंटोर भी वही चूज करें, ऐसे के लिए, खास करके कंपोजिशन प्रेसी के लिए, जो आपसे प्रैक्टिस करवाए ज्यादा से ज्यादा, और आपको जो है चीजें सही से एवल्यूट करके दे। तो एवेल्युएशन इज द की, जो भी मेंटोर ज्वाइन करें, पहले उससे पूछें कि आप जो है एवेल्युएशन कितनी करेंगे हमारी, और उसमें कमिटेड होना चाहिए वो बंदा, ज्वाइन हिम। अगर ऐसे में सोल्यूशन पूछे गए हैं तो क्या हम काजेज इफेक्ट्स लिखें? देखें जी, ये टॉपिक टू टॉपिक चीजें वेरी करती हैं, अगर टॉपिक में काजेज और ये चीजें पूछी गई हैं तो आप लिखेंगे, अदरवाइज आप जो है यू हैव टू हिट द बुल्स आई। जेंडर स्टडीज के लिए सर ऐसे बेस्ट ऑथर रिकमेंड कर दें? यार कोई एक बुक नहीं है ऐसे के लिए, सॉरी टू से। डू यू इवेल्युएट ऐसे? यस, अभी मेरी सेकंड बैच भी चल रही है ऐसे की, जस्ट एवोल्यूशन भी है, एवरीथिंग। यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई पेज राजेंद्र मेघवार पीएसपी, तो यू विल गेट इन टच विद मी ऑन दैट पेज। डान न्यूज पढ़नी चाहिए यार, देखिए डान न्यूज आप पढ़ें भले, कितना टाइम है हमारे पास, 9:20। चलें जी, हमारा सेशन जो है थोड़ा लंबा हो गया, आई जस्ट गिव यू 5 मिनट्स। देखिए जी, डान न्यूज़पेपर आप अगर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं तो अभी से आप पढ़ लें, और रोज पढ़ें, डू नॉट मिस इट फॉर सिंगल डे। उसमें से जो है वो काम की चीजें पढ़ें, एडिटोरियल पढ़ें, फ्रंट पेज पढ़ें, बैक पेज पढ़ें, इकोनॉमी पेज पढ़ें, इंटरनेशनल पेज पढ़ें, ये चीजें करें। और अगर आपने फॉर्मली अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो करंट अफेयर के लिए आप अगर रोज जो है वो डान न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो 1.5 घंटा आप रोज दे रहे हैं सिर्फ करंट अफेयर को, तो आई थिंक यू आर कंप्रोमाइजिंग योर टाइम, बाकी भी 11 सब्जेक्ट्स हैं उनको भी टाइम देना होता है। तो बेस्ट ये है कि आप जो है वो एडिटोरियल्स पढ़ लें, और
न्यूज़पेपर्स जो है आप रोज पढ़ेंगे। अगर फॉर्मली आपने तैयारी स्टार्ट कर लिया करंट अफेयर्स के लिए, तो ये इट्स नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी। करंट अफेयर के लिए आप क्या करते हैं कि दिसंबर में आप क्या करते हैं कि पास्ट के जो है पूरे साल के 15 से 20 टॉपिक्स जो भी बनते हैं, 20 से ज्यादा टॉपिक्स नहीं बनेंगे इंटरनेशनल डोमेस्टिक्स जो हॉट इश्यूज रहे हैं, वो आप चूज करें और उनकी तैयारी स्टार्ट कर दें। सॉरी, उन पे जो है आप रीडिंग करें। और आपको क्या लगता है एक दिन में आप एक टॉपिक नहीं कर सकते? यू कैन डू इट इजीली। तो 15 से 20 दिनों में आपका करंट अफेयर हो जाएगा। तो रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ें, बजाय इसके अपना टाइम जो है वो वेस्ट तो नहीं करेंगे, बट ये है कि बाकी भी चीजें हैं उनको भी टाइम देना है। तो करंट अफेयर के लिए आई वुड रिकमेंड के एंड में आप जो है 15 से 20 टॉपिक सिलेक्ट करें। और एक एक दिन में जो है एक टॉपिक को अगर आप करते हैं कवर, तो उसको आप उस पे एक दिन में 15 से 20 आर्टिकल्स भी पढ़ लेंगे, डेटा भी निकाल लेंगे, फैक्ट्स फिगर्स जो भी वो भी आप निकाल लेंगे। तो पूरा उसको थारोली जो इवेंट भी वो जो है क्लोज हो गया होगा साल की एंड पे। अगर क्लोज नहीं भी हुआ तो एक क्लियरिटी आ जाती है। अगर अभी से आप जो है, अगर रशिया यूक्रेन जो है शुरू से आप करते रहते हैं, तो आज एक इशू हुआ, फिर जो है उसमें डेवलपमेंट हुई, फिर नई डेवलपमेंट, फिर नई डेवलपमेंट, फिर इस तरह से क्या होता है, एक टॉपिक पे आप जो है बार बार पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक पे आप जो है वो 20-25 घंटे आपने लगा दिए पूरे साल में। मे बी इससे ज्यादा आप टाइम लगा देंगे आप, अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। लेकिन अब अगर दिसंबर में आपने ये चीजें करनी है, आपको मे बी जो है वो इशू ही जो है वो कवर हो गया हो, एंड हो गया हो, और एंड नहीं भी हुआ हो तो क्लियरिटी आ जाती है यहाँ तक कहाँ कहाँ जो है वो व्हाट्स द सिचुएशन नाउ। तो एक पूरा उसका आपको आइडिया हो जाता है। तो उसको करंट अफेयर को आप एंड में कर लें तो दैट्स बेटर। सर व्हाट शुड बी डन एट दिस स्टेज व्हेन आई एम परसुइंग बैचलर्स डिग्री? सर रीडिंग करें। हैदर अब्बासी भाई, रीडिंग करें। सेकंड ईयर में आप रीडिंग अपनी अच्छी करें, लाइफ को एंजॉय करें। इट्स योर यूनिवर्सिटी टाइम। और जो है एक्सपोजर अपना बढ़ाएं, ट्रैवलिंग करें, रीडिंग करें, और अच्छी कंपनी बनाएं। ठीक है, रीडिंग इज द की। स्टडी आवर्स, यार इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। आप कितना आउटपुट दे रहे हैं दैट मैटर्स रादर देन आप कितने आवर्स दे रहे हैं। ठीक है। मैं ये मेरा ये पर्सनली ये होता था कि मैंने आज के दिन में सोने से पहले कि मैंने अब जो नेक्स्ट डे पे मैंने ये टॉपिक्स करने हैं, इतना काम करना है। अब कितने आवर लगते हैं, किस टाइम पे मैं करता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन मी, सोलोली ऑन मी। ठीक है। तो आप आउटकम पे फोकस करें, आवर्स पे ज्यादा ध्यान ना दें। आवर्स आप अगर 8 8 से 10 घंटे देते हैं तो मोर देन इनफ, 6 भी देते हैं तो मोर देन इनफ। इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। और टाइमिंग भी आप खुद से, कोई ऐसे होते हैं जिनको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दिन में जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, इट वेरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। डू यू रिकमेंड सर तैमूर बुखारी आर नॉट? यस, सर इज वेरी गुड टीचर, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे के लिए, ऐसे कंपोजिशन के लिए। यू कैन ज्वाइन सर तैमूर। आप सर तैमूर को ज्वाइन कर सकते हैं, आप सर हमूद राजा साहब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दीज टू आर गुड मेंटोर्स। वैसे पर्सनली मुझे रिकमेंड नहीं करना चाहिए किसी को। आप कह समझेंगे कि आई एम डूइंग मार्केटिंग हेयर ऑफ समबडी एल्स। बट ये है कि दीज इन्होंने इनका जो अच्छा काम है और इनके स्टूडेंट्स पास ज्यादा होते भी हैं, और जो है ये रीडिंग मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करते हैं दोनों मेंटोर्स। तो आप इनको अगर करते हैं तो इट्स गुड। आई एम नॉट हेयर फॉर द मार्केटिंग ऑफ एनीवन, बट ये है कि आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। सर आपका क्या स्ट्रैटेजी? यार आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट माय स्ट्रैटेजी। ऐसे के लिए सर विच सब्जेक्ट समवन कैन चूज इन? यार आप इस्लामियात भी ले सकते हैं, कंपैरेटिव भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि आई वुड रिकमेंड कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो कंपैरेटिव लें, 2-3 सालों से पिछले। इट्स अ सेफ सब्जेक्ट। अच्छा जी, बुक्स जो हैं वो मैं एक अलहदा से एक पोस्ट बना दूंगा। तो फिर वो मैं शेयर कर दूंगा। इनको भी कहूंगा ये भी अपने पेज पे जो है वो शेयर कर देंगे ऐसे के लिए कम।
कंपो के पेपर के लिए, बाकी कंपलसरीज के लिए कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ें, तो वो मैं सोर्सेज जो हैं वो आपको भिजवा दूंगा। यार इट अगेन वेरीज पर्सन टू पर्सन कितना टाइम आप लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 8 माह से लेके 1 साल तक एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, एक एवरेज कैंडिडेट के लिए, मेरी तरह के बंदे के लिए, देसी बंदे के लिए जिसको स्कूलिंग जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से रही है, तो वो इट्स इनफ। 8 माह से 1 साल तक इट्स इनफ। बाकी लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैंने 3 माह में पढ़ा, मेरा CSS हो गया। मे बी उनका हो जाता हो, बट आई थिंक कम से कम भी 7 to 8 मंथ्स जो है वो लेने चाहिए। चलें जी, अब हम ये एंड करते हैं यहाँ पे ऑप्शन की सिलेक्शन के लिए। देखने, अच्छा ऑप्शन मैं फाइनल बता देता हूँ कि क्या देखने चाहिए फैक्टर्स। इरफान ने पूछा है ऑप्शंस के लिए। नंबर 1, योर ओन इंटरेस्ट, सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कितना है। नंबर 2, आप देखें सिलेबस उसका कितना जो छोटा है, कितना जल्दी वो कवर हो सकता है, क्योंकि आपने बाकी सब्जेक्ट्स पास करने हैं, उनमें फेलियर रेट भी इतना ज्यादा नहीं होता। तो आपने नंबर 2, सिलेबस कितना छोटा, कितना कम टाइम में वो हो सकता है, वो देखें। ठीक है। नंबर 3, आप जो स्कोरिंग ट्रेंड भी देखें कि जो वो स्कोरिंग ट्रेंड है नहीं है। पहले पहले आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। ठीक है, इंटरेस्ट देखना है। तो ये आप 3 चीजें भी देख लेंगे तो आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन अच्छी हो जाएगी। सिंधी सर यार आई डेंट गेट योर, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो कैसे प्रिपेयर करना है? यार आप खुद से कर लें। अगर आपको कोई मेंटोर जो है वो यू कैन नॉट अफोर्ड हिज फीस किसी की भी, तो आप खुद से कर लें। फीस शुड नॉट बी द रिस्ट्रेंट इन दिस एज। आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, इतनी चीज़ें हैं, आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज पे, आपको बुक्स मिल जाती हैं ऑनलाइन सारी की सारी। यू कैन डू दैट ऑन योर ओन। Do you recommend us? Yeah, I am not here for marketing of anyone. I won't recommend you कि आप जो है, I am not here for other people's marketing. Yes, और भी हम ऑनलाइन सेशंस इस तरह के करेंगे। चलें जी, दैट्स इट फॉर टुडे। और आपसे मिल के बात करके अच्छा लगा। दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड थैंक यू सो मच इरफान, थैंक यू सर, थैंक यू टू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड अपना ख्याल रखिएगा जी, और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचें, और जो है तैयारी अपनी जो है वो स्टार्ट कर लें 2023 के लिए फॉर्मली। और बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल गाइस, बेस्ट विशेस।